स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया है कि पहले चुनाव अब प्रवेश परीक्षा की वजह से छात्रावास अधीक्षक प्रयोगशाला तकनीशियन एग्जाम में विलंब। देखिए, अभी आचार संहिता के वजह से 2 माह ऐसे ही सभी भर्ती परीक्षाओं पर विलंब हो चुका है। अब जो है इस माह अर्थात जून और मई के महीने में, मई में तो नहीं है, जून के महीने में सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं हैं, जिनके वजह से भर्ती परीक्षाओं पर अब फिर से जो है विलंब होने की स्थिति निकल कर आ रही है। जी हाँ, 8 माह पहले निकाली गई जो वैकेंसी है अब तक परीक्षा नहीं हुई और 21 जुलाई तक नहीं होगी भर्ती परीक्षा। अर्थात सीजी व्यापम के पास अभी किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी समय नहीं है। ऐसे में 21 जुलाई के बाद ही जो है परीक्षाएं संचालित हो सकेंगी। ज्ञात हो साथियों कि छात्रावास अधीक्षक का आवेदन गया हुआ है 6 लाख, अर्थात 6 लाख लोगों ने छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन किया है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। प्रयोगशाला परिचालक वृत्त के लिए 7 लाख लोगों ने आवेदन किया है और मत्स्य निरीक्षक व अपेक्ष बैंक भर्ती के लिए 1 लाख लोगों ने आवेदन किया हुआ है। ऐसे में साथियों अब जो है इसी बीच पीटी, पीएटी, फार्मेसी, एमसीए, पॉलिटेक्निक जैसे प्रवेश परीक्षाएं हैं, प्री बीएड, प्री डीएड जैसे प्रवेश परीक्षाएं हैं, जिनके वजह से 21 जुलाई तक इन भर्ती परीक्षाओं पर अभी ग्रहण लगा रहेगा। बात करूं जो प्रवेश परीक्षाएं हैं जो कि जून व जुलाई के सप्ताहों में, जून व जुलाई के महीने में ये संपन्न होगी। पीएटी, पीवीटी, प्री बीएड, प्री डीएड, बीएससी बीएड 9 जून को होने वाली है। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री एमसीए, प्री फार्मेसी टेस्ट जो है 13 जून को होगा। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट टीचर एबिलिटी अर्थात टेट 23 जून को होगा। प्री बीएड, प्री डीएलएड 30 जून को और बीएससी पोस्ट बेसिक एवं एमएससी नर्सिंग 14 जुलाई को परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद व्यापम से 21 जुलाई को अन्य जो राज्य पात्रता परीक्षा ली जाएगी। अर्थात 21 जुलाई के बाद ही नौकरी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं वह निकलेगी। ज्ञात हो साथियों कि जो अपेक्स बैंक में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था, अक्टूबर में परीक्षा होना था, वह भी स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उनकी स्थगित परीक्षा जो है अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में देखिए यहाँ पर 9 महीने में सीजीपीएससी से निकला सिर्फ एक वैकेंसी और यहाँ पर सीजीपीएससी द्वारा एक कैलेंडर भी जारी किया गया था कि इस बीच में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस बीच में ये पेपर हो जाएगा, लेकिन अभी उस पर किसी भी तरह से अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में ये तो निकले हुए पद हैं जिसमें छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचालक के पद हैं और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी पद जिनकी आने वाले समय में भर्ती निकलना है, जो कि सुनने में आता है। घोषणाएं अनेकों मंत्रियों द्वारा किया गया है, जिसमें आपका 33,000 पदों पर जो है शिक्षकों की भर्ती की घोषणा जो कि लगातार शिक्षा मंत्री जी द्वारा एवं श्री विष्णुदेव साय जी जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी ये कई बार कहा जा चुका है। तो 33,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती की घोषणा होने के बाद अभी तक जो है वित्त विभाग से इसको परमिशन नहीं मिल पाया है। उच्च शिक्षा विभाग में भी सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती होना है, जो कि लगभग साथियों आपका 3,002 से 3,000 के आसपास की ये भर्ती है और ये भी अभी ठंडे बस्ते में है, केवल घोषणा ही हुई है और इनकी भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन कब आएगी इस पर भी अभी कुछ कह पाना संदेह की स्थिति में नजर आ रहा है। तो अच्छी अवसर है और जितनी भी वैकेंसियां जो आई हुई हैं या भविष्य में जिन पदों पर भर्ती निकलना है या वैकेंसी आना है, वो बड़े लेवल के 2 ही पद हैं, शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। क्योंकि शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की भर्ती है उनके लिए भी जो है लगातार युवाओं द्वारा प्रयास भी किया जाता रहा है, आचार संहिता के दौरान भी प्रयास किया जाता रहा है और अब
क्योंकि लोकसभा चुनाव संचालित हो रहे हैं, कुछ चरण के बचे हुए हैं और प्रदेश में इनका लगभग जो है समाप्त हो चुका है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 7-8 जून तक जो है प्रदेश में आचार संहिता लागू रहेगा। ऐसे में इस बीच में किसी भी तरह से नोटिफिकेशन जारी हो पाना या फिर अन्य किसी भी प्रकार की घोषणा हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी जारी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बार बार जो है शिक्षा मंत्री एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है शिक्षकों की भर्ती को लेकर, और जिस तरह से लेटर जो है वायरल हुआ है जिसमें वित्त विभाग में जो है जितने पदों पर परमिशन के लिए गया हुआ था, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सकारात्मक अपडेट पहले से हमें प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अभी जो है पूर्णतः इस पर उदासीन रवैया नजर आ रहा है, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की अपडेट जो है नहीं मिल पा रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी चुनाव की स्थितियां हैं, इस बीच में किसी भी नेताओं से भी मुलाकात हो पाना मुश्किल हो जाता है मेरे मित्रों, क्योंकि उनका भी चुनाव प्रचार के लिए अन्य राज्यों में जाना हो रहा है। ऐसे में जैसे ही प्रदेश में जो है इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, पूरे देश में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और आचार संहिता पूरे देश से और प्रदेश से हट जाएगा, उसके बाद में सभी के लिए अच्छी खबर जरूर मिलेंगी, पॉजिटिव खबर मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अलग अलग विकास खंडों के अलग अलग स्कूलों में व्याख्याता के अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पर रिक्त पदों की जो जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब कौन कौन से स्कूलों में रिक्त पोस्ट हैं, अलग अलग विषयवार उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। कार्य है कोरबा जिले के अलग अलग विकास खंड के स्कूलों की है, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें हम बात करें सबसे पहले हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग विकास खंड में टोटल जो है 9 हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी विषय के पोस्ट यहाँ पर खाली है व्याख्याता के, जिसमें करतला विकास खंड के लिए 1 है, पाली के कोरबा के लिए 3, ठीक है, पाली से 2 और पौड़ी उपरोड़ा से 3 स्कूल। यहाँ पर स्कूल का भी नाम दिया गया है, कौन कौन से स्कूल है वहाँ पर हिंदी विषय के पोस्ट खाली है हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें आपके नीचे अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय में भी टोटल 6 विकास खंड के मतलब 6 स्कूलों में यहाँ पर पोस्ट खाली है, जिसमें करतला ब्लॉक के 1, कटघोरा से 1, कोरबा से 2, पाली ब्लॉक से 1 और पौड़ी उपरोड़ा से 1, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें संस्कृत विषय की, तो संस्कृत विषय के आप लोग देख सकते हैं टोटल जो है कोरबा जिले में 8 हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में यहाँ पर पोस्ट खाली है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग नीचे जाते जाओगे तो गणित विषय के देख सकते हैं, गणित विषय के टोटल 7 स्कूल में पोस्ट खाली है, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट के। इसी प्रकार से नीचे भौतिक विषय का आप लोग देख सकते हैं, भौतिक विषय केवल 2 पोस्ट खाली है पूरे कोरबा जिले में, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के लिए केवल 1 जो कि पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल लैगी में पोस्ट खाली है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें इतिहास विषय की, तो इतिहास विषय में भी केवल 1 पोस्ट है पूरे कोरबा जिले में खाली। इसके अलावा बात करें हम राजनीति विषय की, पॉलिटिकल साइंस की, तो इसके सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है टोटल 12। जी हाँ दोस्तों, टोटल जो है 12 स्कूल में यहाँ इसके पोस्ट खाली है पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का आप लोग देख सकते हैं टोटल 4 पोस्ट खाली है। इसी प्रकार से भूगोल विषय की बात करें तो भूगोल विषय के लिए 4 स्कूलों में पोस्ट खाली है। अब देखना होगा इतने जो पोस्ट खाली है उसकी भर्ती कब होती है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें यही बताया गया है कि कौन कौन से संस्था में मतलब कौन कौन से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में विषयवार पोस्ट खाली है उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। नीचे और जाते जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यदि हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के कोरबा जिले में 1 भी पोस्ट खाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर निरंक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के टोटल 4, ठीक है। इसी प्रकार से वही है कॉमर्स का, ठीक है। कॉमर्स के नीचे वाणिज्य का आप लोग देख सकते हैं कॉमर्स के भी टोटल जो है टोटल 9 विद्यालय में इसके पोस्ट खाली है, ठीक है। यहाँ पर अतिशेष की जानकारी दिया गया है, वाणिज्य विषय के जो जानकारी है अतिशेष व्याख्याता की सूची है, ठीक है, कॉमर्स विषय में। और खाली की बात करें कॉमर्स विषय की खाली पोस्ट कितने हैं, तो यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 4, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे और देख सकते हैं कॉमर्स का ही दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल दो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग विषयवार यहाँ पर रिक्त पोस्ट की जानकारी दिया गया है कि कौन कौन से शालाओं में कौन कौन से विद्यालयों में रिक्त पोस्ट है, और अलग अलग विषयवार यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक
12 विषय जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, ठीक है। उसी प्रकार से गणित के भी, हिंदी अंग्रेजी के भी पोस्ट यहाँ पर खाली है। देखना होगा आगामी आने वाली भर्तियों में इनमें से कितने स्कूलों पर जो पोस्ट है वह भरा जाता है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।